प्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हूं। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं, तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है, मैं और तुम में बांट दिया है। और इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता गया और लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती गई। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवार को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से 4 आर्य सत्य हैं। 1, जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। 2, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है, तो मार्ग क्या हो? 3, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। मैं बुद्ध हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं स्वयं धर्म हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो मार्ग मैंने खोजा, वो समस्त
मानव जाति के निर्वाण का मार्ग बनेगा। संघं शरणं गच्छामि।